अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो ये है कि हम छोटे पौधों को कौन सी खाद दें। तो उसका जवाब ये है कि जो तो बिल्कुल आपने नए पौधे लगाए हैं तो उनको आपने 6 महीने तक कोई खाद नहीं देनी, और अगर आप उसके बीच में कोई फसल लगा रहे हैं और उस फसल को कोई खाद दे रहे हैं तो वो खाद ही उसके लिए काफ़ी है। अब अगर 6 महीने हो गए हैं या 4 से 6 महीने हो गए हैं तो 4 महीने बाद जो है आपने डॉक्टर स्टीव का एक फर्टिलाइज़र प्लान है, आपने उसके मुताबिक जो है वो फर्टिलाइज़र आपने देनी है। वो फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो पूरे 1 साल का है। उसमें अगर आप के पौधे जो हैं ड्रिप इरिगेशन पर नहीं हैं तो फिर आपने जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। 2 हिस्से जो हैं आपने मार्च अप्रैल में और या मई के पहले हफ्ते तक पूरे कर लेनी है खाद, और जो एक हिस्सा है वो आपने अगस्त सितंबर में देना है। तो इस तरीके से आप अपनी फर्टिलाइज़र को पूरा करेंगे। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन पे दे रहे हैं तो फिर आपने उसको 6 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, और उसको फिर हर ड्रिप के साथ जो है थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइज़र या फर्टिगेशन आपने करते जाना है। स्क्रीन पर अलहदा फर्टिलाइज़र जो है उसकी फ़ी पौधा डोज़ आ रही है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये FEEDDHA जो है शिलेटेड फार्म में आयरन है, तो वो इसको जो है ये ड्रेंच किया जा रहा है। ड्रेंच का मतलब है कि इसको फर्टिलाइज़र को पानी में मिक्स करके और उसको पौधे के इर्द गिर्द उसकी मिक़दार के मुताबिक दिया जाता है। तो आपने जो बाकी फर्टिलाइज़र है जितनी भी जो आपको अभी हम बताने भी जा रहे हैं उस सब को आपने मिक्स कर लेना है। अगर तो आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पौधे नहीं लगे हुए तो आपने उस तमाम फर्टिलाइज़र को जितनी भी जी इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म में मौजूद हैं, और ये हमारे पास सामने शेड्यूल है कि डॉक्टर स्टीव का, और इसके मुताबिक हमने यहाँ फर्टिलाइज़र दी है। इसमें अमोनियम सल्फ़ेट जो है और पोटाशियम सल्फ़ेट इसकी मिक़दार सबसे ज़्यादा है, 600 ग्राम फ़ी पौधा पर ईयर। और ये अमोनियम सल्फ़ेट है 400 ग्राम फ़ी पौधा हर साल हमने पोटाशियम सल्फ़ेट देनी है, 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फ़ेट देनी है पर ईयर पर प्लांट। इसी तरीके से हमने 40 ग्राम जो है यूरिया फास्फेट देनी है पर ईयर पर प्लांट। इसके बाद जो है वो डिफरेंट जो है EDTA और EDDHA में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसकी हम एक कॉकटेल है वो हम 100 ग्राम पर प्लांट पर ईयर जो है वो हम उसको अप्लाई करेंगे। और इसको हमने 6 किस्तों में देना है, और 6 की हम 3 किस्तें भी बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन हमें मार्च अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक और इसी तरीके से अगस्त सितंबर में जो है इनको अप्लाई करना है। और अगर आपका ड्रिप इरिगेशन है तो वो आप फर्टिगेशन में जो है हर उसकी पर डे के हिसाब से आप डेली बेसिस पे, अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो डेली आपने एक फर्टिलाइज़र जो है एक दिन में चलानी होगी, और उसकी भी एक बहुत कलील सी मिक़दार होगी जिसको हमने फर्दर 6 से 10 एक साथ में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल हमने स्लो उसमें देना है। इन तमाम फर्टिलाइज़र को देने के बाद इसके बाद आपने नेक्स्ट पानी पर नाइट्रिक एसिड जो है उसको चलाना है, या 2 सूरतें हो सकती हैं कि जब आप पानी चला रहे हैं तो साथ ही नाइट्रिक एसिड भी चला दें और साथ आप फर्टिलाइज़र भी देते रहें। इन तमाम फर्टिलाइज़र को अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो आप मिक्स कर लें, मिक्स करके और इसकी जो पर प्लांट डोज़ है आप उसके मुताबिक उसको देते रहें। अगर आपका STS में आर्चर्ड है तो फिर आप जो है वो पौधे के साथ लाइन में जो है वो थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइज़र जो है वो प्लेस करते जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, और कोशिश ये करें कि किसी भी फर्टिलाइज़र की जो है वो एक्सेस डोज ना जाए। ख़ास तौर पर अगर आप जिंक सल्फ़ेट और बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड का इस्तेमाल अगर आप अलहदा से कर रहे हैं
तो उसको बड़ा वाइजली यूज़ करना है। अगर आपके पौधों में किसी किस्म की पिलाहट है या क्लोरोसिस नज़र आ रहा है तो फिर आप FEEDDHA की एक एक्स्ट्रा डोज देंगे, उससे पौधे का जो है वो कलर और उसकी जो साख है वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने जो है ज़मीन का तजिया भी करवाते रहना है, और उसमें अगर आपको ज़मीन में कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी महसूस हो रही है तो उसके मुताबिक आपने अपने फर्टिलाइज़र प्लान को दोबारा विज़िट करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम में मौजूद हैं। ये लुत्फ़ाबाद मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम है मुल्तान में। तो मुल्तान में हमने जो मैनेजमेंट करनी है इस अप्रैल के महीने में, वो हम आपको बताते हैं। आप ये देख लें कि यहाँ पे ये रोड टू रोड डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये प्लांट्स जो है बहुत हेल्दी नज़र आ रहे हैं आपको कि यहाँ पर किसी किस्म का जो है ना थ्रिप्स का अटैक है ना किसी और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है। यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और कोई पौधा आपको डिजीज़ नज़र नहीं आएगा, किसी किस्म की आपको यहाँ पर बीमारी नज़र नहीं आएगी। बीमारी क्यों नहीं है? बीमारी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम इसको खुराक जो है वो पूरी दे रहे हैं, और पौधे को अगर खुराक मिल रही हो तो पौधा जो है वो पूरी हेल्थ में रहता है। अगर हम पौधे की खुराक पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। यहाँ पर हम ड्रिप में डेली एक फर्टिलाइज़र चलाते हैं जो डॉक्टर स्टीव ने हमें जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान दिया हुआ है, तो उसी के मुताबिक हम चलते हैं। और इस वक्त जो है ये हम तीसरा स्पेल जो है वो फर्टिलाइज़र का वो चला रहे हैं। अभी हमारी अप्रैल में फर्टिलाइज़र ये चलती रहेगी। इसके मुतालिक कभी भी कोई सवाल हो आप लोग कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम NSF फार्म में मौजूद हैं। जनाब बैरिस्टर वसीम ख़ान बादोज़ई साहब का फार्म है, और मेरे साथ जो हैं उनके मैनेजर सज्जाद हैं, वो भी खड़े हैं, और जिन्होंने जो मैनेजमेंट की है, जो टिपिंग की है इस वक्त तक STS आर्चर्ड में, तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये डबल हेजरो सिस्टम है, और ये इस तरह जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो 18 फीट है, और दूसरी तरफ जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो 8 फीट है। तो दूसरी लाइन भी आपको दिखा देते हैं। ये क्लोज़ है लाइन, ये इसकी डबल हेज बन रही है इस तरफ। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी फरवरी में टिपिंग की थी, जिसके बाद जो है ये नई फ्लशिज़ आई थी। अब ये नई फ्लशिज़ जो हैं ये मैच्योर हो रही हैं। ये आप देखें, इस पॉइंट पे हमने टिपिंग की थी, और इस पॉइंट से जो है मज़ीद जो फ्लशिज़ निकली थी वो अब जो है इसमें हम अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी 1 या 2 फ्लश, अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग है एक और एक ये है स्ट्रॉन्ग, तो ये 2 को जो है हम मज़ीद टिप करेंगे। जी, तो ये आपको डबल हेजरॉ सिस्टम का हम बता रहे थे कि यहाँ पर जो डॉक्टर स्टीव का फर्टिलाइज़र प्लान है वो हमने मुकम्मल तौर पर एडॉप्ट किया है, और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। ये आप पौधे को देख लें, इसके रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है पौधों ने, और पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये 2 साल के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर फ्रूटिंग में आ जाएगा। अगले साल जो है हम इससे जो है भरपूर फ्रूट उठाने के काबिल हो जाएंगे। और इस के लिए यहाँ पर जो हम प्लांट प्रोटेक्शन मुहैया कर रहे हैं, यहाँ पर थ्रिप्स का अटैक था, उसके लिए हमने एबामेक्टन 200 ml 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया है। उसके बाद हमने जो तेले के लिए भी हमने यहाँ पे एक स्प्रे कर दिया था हिफाजती। और सबसे ज़्यादा जो छोटे पौधों में प्रॉब्लम आता है वो आता है डिज़ीज़ का। तो डिज़ीज़ आप देख लें कि यहाँ पर ये मुकम्मल हेल्दी प्लांट्स हैं, और यहाँ पर एक कंटिन्यूस जो स्प्रे प्रोग्राम है फंजीसाइड का वो हम रखते हैं, ताकि किसी भी किस्म की जो डिज़ीज़ है वो इसमें ना आए।
तो यहाँ जो टिपिंग का है आपको ये दोबारा दिखा देते हैं। ये देखें टिपिंग के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ गए हैं। अब जो हमने टिपिंग करनी है, जो पहली टिपिंग थी वो तकरीबन हमने तमाम ब्रांचेस को कर दी थी, लेकिन अब जो दूसरी टिपिंग हमने करनी है तो दूसरी टिपिंग जो है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी, सज्जाद आप भी सुन रहे हैं ना? जी सर जी। तो ये आपने जो मज़बूत ब्रांच होगी सिर्फ उसको जो है आपने टिप करना है। यहाँ पे मुझे आप दिखाएंगे कि इसमें से कौन सी ब्रांच है जिसको आप टिप कर सकते हैं। हाँ, ये जैसे ये बिल्कुल एक यहाँ पे एक ही हमें मिल रही है, तो हम बाकी जो है उन ब्रांचेस को वो छोड़ देंगे और वहाँ से हम जहाँ पे भी हमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच मिलेगी तो उसको हम जो है वो सिर्फ टिप करेंगे। तो ये सेकंड फेज़ है टिपिंग का। ये इसमें भी यहाँ हमें 4 ब्रांचेस थी और 4 में से भी हमें यहाँ अगर एक मिल रही है स्ट्रॉन्ग तो हम एक ही को टिप करेंगे। इधर हमें यहाँ 2 ब्रांचेस मिल रही हैं तो इसमें हम ये 2 ब्रांचेस को जो है वो टिप करेंगे। तो ये हम टिपिंग का जो प्रोसेस है उसका कोई ख़ास टाइम नहीं है। जब भी आपको कोई मैच्योर ब्रांच मिलती है इन सीज़न में, जो गर्मियों का सीज़न है, ग्रोइंग सीज़न है, तो उसमें जैसे ही आपकी कोई ब्रांच मैच्योर होती है तो उसको आप जो है वो टिप कर सकते हैं। अब आपको जो है हम बड़े बाग में जाकर और उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।